मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अफ़गानिस्तान से अमेरिका के शिकस्त खा के निकलने पे हमने ब्रॉडर व्यू में यह तज्जिया किया था कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। कोई अगर ये समझ रहा है कि बस अब सब कुछ सही हो जाएगा, अमेरिका यहाँ से निकल गया है, तो ये गलत होगा। जंग का असल में पहला मरहला ख़त्म हुआ है, फर्स्ट स्टेज ख़त्म हुई है और ये अमेरिका की शिकस्त पे ख़त्म हुई है। अलबत्ता अब जंग नए मरहले में, नई स्टेज में दाखिल हो चुकी है, इसकी शक्ल तब्दील हो चुकी है और अमेरिका अब भी उतना ही रेलेवेंट है इस रीजन में जितना कि पहले था। अब प्लान कुछ यूं नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक भरपूर सिविल वॉर पैदा करके इसको एक्सपोर्ट किया जाए पूरे रीजन के अंदर जहां जहां भी आ रहे हैं, और इसको चीन के अंदर भी एक्सपोर्ट कर दिया जाए, चीन के जिनजियांग प्रोविंस में। नाउ व्हाई आर वी सेइंग दिस? देखें, अगर अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलना था तो कुछ तौर तरीके होते हैं ना निकलने के। आप वहाँ 20 साल रहे, आपने एक बहुत बड़ी फ़ौज बनाई, लाखों की तादाद में अफ़गान नेशनल आर्मी, आपने एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत भी थोपी अफ़गानिस्तान के ऊपर, और आपने एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया वहाँ पर, एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश की और वो सिस्टम मौजूद है अब भी वहाँ पर। फिर आप अचानक से रातों रात वहाँ से अगर निकल रहे हैं विदाउट एनी ट्रांसफ़र ऑफ पावर, विदाउट एनी पॉलिटिकल सेटलमेंट बिटवीन अफ़गान ग्रुप्स, तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका? आपने एक पैरेलल फोर्स बनाई, अफ़गान तालिबान जो आपसे लड़ रहे थे उनके मुकाबले में एक पैरेलल फोर्स बनाई और आप निकल लिए वहाँ से उस वक्त। इसका साफ मतलब यही हुआ कि आप यही चाहते हैं कि वहाँ पर इक़्तिदार की रस्साकशी चलती रहे और एज अ रिज़ल्ट सिविल वॉर वहाँ पर बढ़ती रहे ओवर द टाइम। अमेरिका सपोर्ट करने जा रहा है गनी सरकार को, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और दीगर साजो सामान उसको देगा, जबकि उसके जो मुखालिफिन हैं यानी अफ़गान तालिबान, इनको फिर दूसरे ग्रुप सपोर्ट करेंगे, रूस और चीन, और ये दोनों लड़ भी रहे हैं इस वक्त। अमेरिका के निकलने के बावजूद भी अमेरिका की बिठाई हुई हुकूमत वहाँ पर मौजूद है, स्टेप डाउन नहीं हो रही। क्यों? कोई गारंटी, कोई अश्योरिटी मिली हुई है ना कि वी विल सपोर्ट यू, आप उधर रेजिस्टेंस जारी रखें, तभी वहाँ गनी सरकार बैठी हुई है ना। तो ये जानबूझ के एक सिनारियो क्रिएट किया गया है चीन की वजह से। इसका जो फोकस है, इसका जो सेंटर होना है वो चीन और BRI होनी है। ये सारी लड़ाई, मार कुटाई, सिविल वॉर चीन के इंटरेस्ट के लिए ही डेवलप की जा रही है, बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है। और अमेरिका के अलावा इसमें उसके मगरबी अलाइज भी शामिल हैं। अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना मगरब, वेस्ट, कॉमन असला है ना, अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा वेस्टर्न पावर्स, वेस्टर्न फोर्सेस। ये वेस्ट है क्या भला? कभी आपने सोचा ये वेस्ट क्या है? हमारी तरफ इसको अमेरिका और यूरोप समझा जाता है ना, दोनों के मिला के हम कहते हैं ये वेस्ट है। लेकिन चीनी, ज़ाहिर है ये दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं। चीनी जो है ना, ये दुनिया से थोड़े से मुख्तलिफ हैं, ये अलग नज़रिए से देखते हैं। ये वेस्ट के अंदर जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड करके देखते हैं। आप किसी से पूछें चीन में वेस्ट क्या है तो वो आपको बताएगा ये यूरोप है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये वेस्ट है, और अमेरिका। चीनी ऐसे देखते हैं इसको। लेकिन अब पिछले कुछ साल से एक अजब बात हुई है। चीन के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, इन्होंने वेस्ट कहना छोड़ दिया है। अब वो वेस्ट नहीं कहते, अब वो US एंड वेस्ट का टर्म इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग करके देखते हैं। अब वो पहले वेस्ट कहते थे तो अमेरिका उसके अंदर शामिल होता था, जैसे हम वेस्ट कहते हैं तो अमेरिका उसमें शामिल होता है। चीनी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और चीनी जो जियोपॉलिटिक्स के माहिरीन हैं, वो अब वेस्ट नहीं कहते, वो US एंड वेस्ट कहते हैं, अलग टर्म यूज़ करते हैं बाकी दुनिया से। प्रोबेबली इसलिए क्योंकि यूरोप के अंदर कई मुल्क चीन के तादी बन चुके हैं अमेरिका को छोड़कर। लेकिन एनीवे, ये जो वेस्ट है, अमेरिका, यूरोप, ये दुनिया की कुल आबादी में 1 अरब बनते हैं। 7 अरब से ज़्यादा दुनिया की आबादी है, उसमें से 1 अरब तकरीबन जो है ये वेस्ट की पॉपुलेशन है। और दुनिया की आधी जो GDP है, आधी दौलत समझ लें, ये कंट्रोल रखते हैं इस पे वेस्ट के ममालिक। इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इस ब्लॉक की, बड़ा मजबूत ब्लॉक है नो डाउट।
इसीलिए दुनिया को ये किस नज़र से देखते हैं ये बहुत अहम होता है हमेशा, कि ये कैसे देख रहे हैं। इनकी जो से है ना, इनकी जो एक ओपिनियन है वो बड़ा मैटर करती है दुनिया में। देखें ना, वेस्ट ने चाहा कि भाई फ़लस्तीन की ज़मीन पे अलग मुल्क बने यहूदियों का, तो बन गया कि नहीं बन गया। वेस्ट ने चाहा कि वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन रेडिकल इस्लामाइजेशन ये हो गई। किसी ने पूछा क्या इनसे कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं पूछा, हो गई। बस हमें ये सही लगता है इसीलिए यही सही है। बुर्का हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे तौर तरीके के हिसाब से सही नहीं है, हमारे जो तरीके हैं वही सही हैं। कल्चरल इम्पीरियलिज्म जो हम हैं वही सही है, बस इसीलिए बैन कर दो। हो गया बैन, बुर्का बैन हो गया वेस्ट के कई मुल्कों में। फिर ये डिक्टेट भी करते हैं, भाई पाकिस्तान तुम्हारा ब्लास्फेमी वाला कानून हमें पसंद नहीं है, इसको तब्दील करो, जालमाना कानून है। भाई क्यूबा वालों मज़ा नहीं कर रहे हो, चेंज करो अपनी ये पॉलिसी, चेंज करो वो पॉलिसी, चेंज करो। चीन तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम इस तरह करो, तुम वैसा करो। अच्छा इजराइल के पास न्यूक्स है, ठीक है हमारा अलाई है, भली हो, लेकिन ईरान के पास ना होने पाए, ना नो ईरान, ओनली इजराइल के पास होने चाहिए मिडल ईस्ट में। ये वेस्ट का एक देखने का दुनिया को एक नज़रिया है। ये सब क्यों है? क्योंकि पावर है, और पावर इसलिए है, दुनिया की आधी जीडीपी वेस्ट के अंदर है, दुनिया की एक बहुत बड़ी फौजी ताकत वेस्ट के पास है। इसीलिए दुनिया को वेस्ट कैसे देखता है, मुख्तलिफ इशूज़ को वेस्ट कैसे देखता है, ये बहुत अहम है पूरी दुनिया के लिए। वेस्ट क्या सोचता है, वेस्ट क्या देखता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक पावर है, इसको आप मानना पड़ेगा, ये पावर है। लेकिन इस बार वेस्ट का पाला एक ऐसी फोर्स से पड़ा है जो कि एक यूनिक किस्म की फोर्स है। उसका निज़ाम हुकूमत भी अलग ही है दुनिया से, उनकी टेक्नोलॉजी वेस्ट के टक्कर की है, इनके पास पैसा भी बेतहाशा है। कौन है वो? चीन। एक अजब और मुश्किल किस्म का चैलेंज वेस्ट के सामने चीन की सूरत में आके पैदा हो चुका है। सवाल ये है कि जैसे चीन में दीवारें चीन है ना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऐसे ही दुनिया में भी एक नादीदा दीवार है ना, दीवारें वेस्टर्न वॉल, नादीदा, नज़र नहीं आती लेकिन है, वजूद रखती है, बनी हुई है। और चीनी इसको अपने ज़बान में पता है क्या कहते हैं? रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं कि ये रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है वेस्ट का। क्या चीन इस वेस्टर्न वॉल को गिरा पाएगा? $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या चीन इस वेस्टर्न वॉल को गिरा पाएगा, जिसके अंदर अमेरिका भी शामिल है? क्या गिरा पाएगा? एशिया में, इस रीजन में, हाँ चीन मजबूत है, लेकिन वेस्ट, क्या वेस्ट के अंदर भी चीन इतना ही मजबूत है? क्या वहाँ पर दरारें डाल सकता है जिससे अमेरिका भी परेशान हो कि यार मेरे इत्तेहादियों के गढ़ में आके बैठा है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि चीन अमेरिका को वहाँ परेशान कर सके? इट इज़ पॉसिबल। चीन का भी वहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि आज भी बेशतर यूरोप अमेरिका का ही इत्तेहादी है। क्यों? क्योंकि इनके बहुत सारे आलमी एजेंडे, बहुत सारे जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट्स हैं, ये अमेरिका के साथ मैच कर रहे होते हैं। बट विल दे गो अगेंस्ट चाइना? क्या वेस्ट वाले चीन के खिलाफ जाएंगे? यूरोप भी जो हैं, और वो भी अमेरिका के लिए, अपने लिए भी नहीं, अमेरिका के लिए। वो तो पहले भी दबे हुए हैं, अमेरिका के नीचे हैं वो पहले, तो अब वो चीन के नीचे आ जाएंगे। उनका क्या है? दुनिया में कोई भी सुपर पावर उभरे, वो तो इत्तेहादी है ना, खुद बताते खुद सुपर पावर नहीं है, तो क्या वो अमेरिका के लिए उस लेवल पे जाएंगे? दिस इज़ अ क्वेश्चन। शायद ये एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जाए चीन की दुश्मनी में, क्योंकि इसमें नुकसान उनका अपना ही होगा। अमेरिका की जंग में नुकसान उनका होगा, तो वो ये नुकसान किस खुशी में लेंगे? जाहिर सी बात है, कोलेट्रल डैमेज होता है ना। अगर आप जंग में एक साइड लेते हैं तो आपका भी नुकसान होता है ना। वो जंग सिर्फ बारूद से भरी हुई ज़रूरी नहीं है किस तरह की हो, मुख्तलिफ शक्लें होती हैं उसकी, लेकिन आपको भी तो डैमेज होगा। तो वो ये डैमेज अमेरिका के लिए क्यों लेंगे? चीन लड़ तो नहीं रहा ना उनसे, लड़ तो नहीं रहा, उल्टा चीन के पास तो पैसा भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, ऑफर कर भी रहा है और लगा भी रहा है वेस्ट के अंदर। फिर ये उसको छोड़कर कन्फ्रंटेशन में क्यों जाएंगे चीन के खिलाफ अमेरिका के लिए? दिस इज़ अ क्वेश्चन। चीन ये बात जानता है, इसीलिए चीन ने अमेरिका को अलग रखा है
वेस्ट को अलग रखा है, इसीलिए वो यूएस एंड वेस्ट कहते रहते हैं। ये नहीं कहते वेस्ट, जैसे हम लोग कह रहे होते हैं वेस्ट। चीनी नहीं कहते, चीनी कहते हैं यूएस एंड वेस्ट। तो वेस्ट को उन्होंने अलग रखा हुआ है। वो हर मुल्क से अलग अलग डील कर रहे हैं। चीनी हर मुल्क से अलग अलग उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से डील कर रहे हैं। एक बेहतरीन और अछूती और नए किस्म की स्ट्रेटजी है उनकी ये, पहले कभी नहीं हुआ इस तरह से। सोवियत यूनियन जब लड़ा है तो उसने वेस्ट से कलेक्टिवली लड़ने की कोशिश की है, भिड़ने की कोशिश की है। चीन ऐसा नहीं कर रहा है। चीन अलग अलग मुल्क से अपने रवाबित रख रहा है और इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चीन एक प्रपोजल्स दे रहा है, इन्वेस्टमेंट्स दे रहा है उनको। एक बड़ी ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। कौन सा मुल्क नहीं चाहेगा कि उसके लोगों का फ़ायदा हो? कौन सा मुल्क नहीं चाहेगा कि उसके पास इन्वेस्टमेंट आए, पैसा आए? कौन नहीं चाहेगा? चीन यही कर रहा है, यही दे रहा है उनको। ऐसा करके ही उसने वेस्ट के अंदर अपना एक ब्लॉक बनाया हुआ है, कामयाब हो गया है ब्लॉक बनाने में, बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। चीन अमेरिका को तो चैलेंज कर रहा है डायरेक्टली, लेकिन वेस्ट के साथ उसका बदलाव बिल्कुल अलग है, अलग पॉलिसी है और चीन का ये तीर निशाने पे लगा है। इसीलिए चीन के मामले में वेस्ट डिवाइडेड है, ये बात जान लें आप। वेस्ट एक नहीं है, यूरोप एक नहीं है, यूरोपीय यूनियन डिवाइडेड है चीन के मामले में। जर्मनी और फ्रांस समेत कई बड़े मुल्क यूरोप के इस चीज़ के हक में नहीं है कि चीन से कन्फ्रंटेशन हो, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट है ना। वो अमेरिका के ग़ुलाम तो नहीं है ना, वो एक अलग एंटिटी रखते हैं सारे मुल्क। और अगर उनका एक फ़ायदा हो रहा है चीन से तो वो क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे? हु विल स्टॉप देम? वो लेंगे उस फ़ायदे को। दैट मीन्स अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई वेस्टर्न कैंप है, मिसाल के तौर पर कोई वेस्टर्न कैंप है अमेरिका के छतरी के नीचे, तो इस कैंप में छेद पड़ चुका है। जिस तरह अमेरिका ने वेस्ट को सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके इसको तोड़ा था ना सोवियत यूनियन को, वैसे वो वेस्ट को चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वेस्टर्न कैंप में छेद हो चुका है ऑलरेडी। बहुत से यूरोप के मुल्क चीन के साथ आ चुके हैं। चीन दुनिया के अंदर मौजूद नादीदा, नज़र ना आने वाली वेस्टर्न वॉल के अंदर छेद कर चुका है पहले ही।